नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं गांधी मैदान में। जी हाँ, वही गांधी मैदान जो अभी तक कई रैलियों की सफलता असफलता का गवाह बना है। आपने देखा यहाँ लालू प्रसाद यादव ने भी रैली किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी रैली किया, लेकिन उनके बाद वैसी रैली कोई नहीं कर सका। कई रैलियों का गवाह बना गांधी मैदान। कल भी आपने देखा जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने रैली किया था, कहा जा रहा है कि वो रैली फ्लॉप हो गई, भीड़ नहीं जुटी। और अब अगला जो रैली है कल, अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष IP गुप्ता, जो लगातार कई महीनों से अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए, उनको फिर से आरक्षण की श्रेणी में लाने के लिए लगातार घूम रहे हैं, और आज उनकी परीक्षा की रात है। तस्वीर देखिए कि अभी से लोग उनके क्षेत्र से आना शुरू हुए हैं और इस रैली को लेकर के बड़ा बड़ा दावा किया जाता है। हालांकि आप जानते हैं कि जब रैली नहीं हुई रहती है तब लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, अपने आदमियों को मनोबल को टाइट करने के लिए बड़ी बड़ी बात की जाती है, और जब रैली हो जाती है उसके बाद कहा जाता है कि अगर आप विपक्ष में हैं तो सरकार ने सहयोग नहीं किया, सरकार ने अड़चन किया, कई जगह हमारे गाड़ियों को रोका गया। और इस रैली में दावा किया गया है कि 13 लाख लोग आएंगे। हालांकि आप भी जानते हैं कि गांधी मैदान की कैपेसिटी कितनी है, लेकिन फिर भी हमारी नज़र बनी हुई है इस रैली पर। आपको हमने शुरू में कहा कि जिस प्रकार से IP गुप्ता लगातार घूम रहे हैं, 13 लाख बहुत बड़ी बात है, उसके आधे पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। क्या कहेंगे सर, रैली में 13 लाख का दावा किया जा रहा है? तो आएंगे लोग प्रशांत किशोर की तरह? नहीं सर, प्रशांत किशोर का अपना वोट बैंक है क्या? उनके पास क्या वोट बैंक है बताइए? प्रशांत किशोर से आपने IP गुप्ता का तुलना किया तो उनके पास अपना बेस वोट कहाँ है? चलिए, IP गुप्ता के पास है, बिल्कुल बेस, पूरा पान समाज है सर, ये तो बेस वोटर है। जैसे लालू जी के पास बेस वोटर है, रामविलास पासवान के बेटे चिराग जी के पास उसका बेजात का बेस वोटर है, मांझी जी के पास बेस वोटर है, उसी तरह गुप्ता जी के पास बेस वोटर और समाज का भी वोटर। लेकिन समाज का भी आवावन है नहीं, केवल पान समाज का बेस वोटर है कल। और जब 80 लाख है सर, जब 80 लाख वोटर है इनके पास संख्या है, तो कितना आप समझते हैं? कुछ परसेंट भी आएगा तो पूरेगा। चलिए, मान लिया जाए कि अगर 25% भी आ गया, अगर 10% भी आ गया, तो अभी तक की रैलियों का इतिहास टूट जाएगा। टूटेगा सर, बिल्कुल टूटेगा। आप देखिएगा, प्रत्यक्ष है कल, तो अब इंतजार कीजिए कल तक। सोच के बोलिएगा भैया, क्योंकि इसी प्रकार से प्रशांत किशोर के लोग दावा कर रहे थे 5 लाख 10 लाख। हमारी बातें कड़वी लगती है, लेकिन जब रैली के बाद की तस्वीरें दिखाएंगे तो फिर आप मुंह छुपाने लगेगा। जी सर, प्रशांत किशोर आसमान में थे, मैं जमीन में हूँ। सर, यह गांधी मैदान कई रैलियों का गवाह बना है, इसलिए हम अभी भी आपसे कह रहे हैं कि कुछ संख्या घटाइए। अब हम क्या घटा? आप लोग रैली कर रहे हैं, हम इतने लोगों के सामने दावा कर रहे हैं कि 13 लाख नहीं लोग जुटेगा, नहीं जुटेगा। आप कुछ भी दावा कर सकते हैं, आपको रोका कौन है? नहीं, आप भी दावा कर सकते हैं सर, लेकिन कल हमारी बात सही है कि आपकी बात सही है, सत्य साबित हो जाएगा। तो कल भर इंतजार कीजिए ना। जी, कल भर इंतजार करेंगे भैया। 13 लाख, हाँ एकदम पक्का 13 लाख लग रहा है कि ज्यादा हो जा रहा है। एकदम 13 लाख से कम नहीं आएगा। 13 लाख से कम नहीं आएगा? कम नहीं है। गांधी मैदान की कैपेसिटी कितनी है भैया? कैपेसिटी जितनी हो, लेकिन 13 लाख से कम हम लोग नहीं आएंगे। जब कैपेसिटी नहीं है तो कैसे भर जाइएगा? भर जाएंगे, कहीं नहीं, 13 लाख आएंगे तो भर ही जाएंगे हम लोग। 13 लाख गांधी मैदान कैपेसिटी है? हाँ तो है, तो और क्या? पटना के पानी सोख लेंगे हम लोग। चलिए, पटना के पानी सोख लेंगे। पटना के पानी सोख लेंगे। पटना के पानी 13 लाख से नहीं सूखेगा। हमारा आबादी 80 लाख का है। 80 लाख जब पटना के जिला पर भारी पड़ेगा कि नहीं, आप बताइए। ये सोशल मीडिया के माध्यम से और सरकार को आगाह करिए। अगर 2025 में अगर हम लोग के आरक्षण और राजनीतिक हिस्सा में भागीदारी नहीं देती है तो ऐसी निकम्मी सरकार को हम लोग बहिष्कार करेंगे और पूरा बिहार से खदेड़ के भगाने का काम करेंगे। पूरा बिहार से खदेड़ करके भगाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे सर? अभी मेरे पास जो खबर आई है, लालू चौक दीघा पे सारी गाड़ियों को हमारी रोकी जा रही है। अभी सर दीघा ही से हम आ रहे हैं। हाँ, तो क्या रहे हैं? हाँ, जेपी से कहीं कोई रोक नहीं। अभी तुरंत फोन आया है कि वहाँ से आ रहे हैं सर। मैं बता रहा हूँ, अभी जस्ट मेरे पास फोन आया है, वहाँ पे काफी लंबी लाइन लगी है हमारी गाड़ियों की, और हम लोग कहाँ पर लगी हुई है बोलिए? अभी हम उसको लालू चौक। हाँ, आप जांच कर लीजिए और जाके वहाँ बाइट लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितने लोग हमारे वहाँ फंसे हुए हैं। चलिए, वहाँ भी आप कहाँ से आए भैया?
वेस्ट चंपारण से आए हुए हैं। चंपारण से आज पहुंच गए, रैली की उत्सुकता आपको यहाँ खींच लाई। जी सर, बहुत ज़्यादा सर। क्या कहिएगा आईपी गुप्ता जो लगातार घूम रहे हैं कई महीनों से? सर हम इतना ही कहेंगे कि जितना से ज़्यादा जनसंख्या कल पहुँचे, पूरा गांधी मैदान को पूरा एकदम भर दीजिए एकदम, बस इतना ही कहेंगे सर। बस गांधी मैदान को भर देना है। हाँ, भरना है। गांधी मैदान की कैपेसिटी कितना है? लगभग यहाँ 2 लाख लोग आ जाएगा तो पूरा गांधी मैदान बाहर तो तक। बाकी 11 लाख कहाँ रहेगा? 11 बाहर तक हम लोग रोड पे तक रहेंगे। रोड पर 11 लाख आदमी हटेगा महाराज? काहे नहीं हटेगा भाई? पूरा पटना जाम हो जाएगा यदि 5 लाख लोग आ गए। हाँ, पूरा पटना जाम हो जाएगा, इससे हमारा आरक्षण मिलेगा। आरक्षण के लिए? हाँ बोलिए। बता रहा हूँ पटना में नीतीश कुमार के आवाज से निकलना दुर्लभ हो जाएगा, समझे? गेट से बाहर नहीं निकल सकते, इतना जाम रहेगा पूरा। अरे हम लोग के डर से हर एक सोशल मीडिया बंद किया जा रहा है, हर गाड़ी घोड़ा को बंद किया जा रहा है, समझे? जहाँ तहाँ हम लोग को तो कोई बंद नहीं कर रहा है। हम लोगों का की कर रहा है ना, पूरा घबराए हुए, सरकार तिलमिलाए हुए है। हम लोग आरक्षण के आड़ में जड़ रहे हैं, आरक्षण के। और मैं घायल शेर के तरह हम लोग पागल है, कहीं किसी को नोच सकते हैं, इसलिए सकते हैं। हमको मत नोचिएगा भाई। देखिए, बहुत नीतीश कुमार बहुत अन्याय कर रहा है। देखिए, जहाँ पे पान आंदोलन या आईपी गुप्ता नाम से कहीं पे अगर शेयर किया जाता है व्हाट्सएप पे, तो सबसे पहले उसको ब्लॉक कर दिया गया है, कहीं पे मैसेज ही नहीं जा रहा है। कितना मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। दूसरी बात है कि आप कह रहे 13 लाख लोग कहाँ हटेगा? जो मैदान में हटेगा वो मैदान में हटेगा, अब बाकी पूरा गांधी मैदान छा गया। हम आप 13 लाख के जगह अगर 50 लाख आते हैं हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमने सैकड़ों रैलियां कवर किया है और हर बार बड़ा बड़ा दावा किया जाता है, लास्ट में टाटा फीस क्या जो जन स्वराज की बात कर रहे हैं आप? तो जन स्वराज यहाँ अपने दिख रहे हैं। देखिए, गांधी मैदान को अगर किसी ने भरा है तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने, इसके बाद हमने नहीं। हमको अब लालू प्रसाद नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं, हमको लगता है लालू प्रसाद जी से कुछ मिला है आपको क्या? देखिए, यही दिक्कत है, यही एक मिनट सर, यही दिक्कत है कि आपके मन लायक अगर कहा जाए तो मिला है, और नहीं तो नहीं। आप जो बोलिए, हम सच जो है उसको दिखाएंगे, आपको जो इल्जाम लगाना लगाइए। कल ही नीतीश कुमार जी का यहाँ पे आपको बापू सभागार में भी आंदोलन है, वो 14 तारीख को होने वाला था, जो 13 तारीख को करने जा रहे हैं। आप लोग का डर से बिल्कुल भयभीत है, वो भयभीत होकर यहाँ कर रहे हैं। तभी तो हम लोगों को गिराने के लिए, मनोबल गिराने के लिए ऐसा किया जा रहा है, और कुछ नहीं है। मतलब नीतीश कुमार यहाँ अगर रैली कर रहे हैं, भीम संवाद कर रहे हैं, तो आप 14 तारीख को करने वाले थे सर। अरे सर, सब आदमी स्वतंत्र है, इसमें मनोबल गिरने की कहाँ से बात आ गई? अब ये तो गेम है ना सर, अब गेम समझिए उसको, पूरा गेम बदला जा रहा है। चलिए, ऐसा गेम हम समझना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना तय आपको लगातार हमने कहा है कि यही गांधी मैदान जो है कई रैलियों का गवाह बना है। हालांकि आईपी गुप्ता जितना मेहनत कर रहे हैं, लगातार कई महीनों से घूम रहे हैं, और जब देखा कि सब पूरा बिहार संभव नहीं है घूमना, तो हेलीकॉप्टर पर आ गए। और आईपी गुप्ता की मेहनत क्या रंग दिखाती है, जो पान संघ को लेकर के जो है ताती तत्वा को न्याय दिलाने के लिए, उनको फिर से अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए आईपी गुप्ता जो इन दिनों बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, और उनका दावा है कि हम अपना हक लेकर के रहेंगे, सरकार पर ऐसा दबाव बनाएंगे कि सरकार को बाध्य होकर हमको हमारा हक देना पड़ेगा। हालांकि इसके पीछे की भी काफी कुछ कहानी है, जो आपको हमने पहले भी बताई थी, कल भी बताएंगे, और इसके बाद भी रैली की सच्चाई से आपको अवगत कराएंगे। आपको लगातार हमने कहा है कि कल की रैली पर हमारी पल पल जो है निगाह बनी रहेगी, और रैली में कितने लोग आते हैं। आईपी गुप्ता का जो दावा है 13 लाख, उस पर एक एक चीज आपको दिखाएंगे, और रैली से जुड़ी कल हर वो महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए जानना है जरूरी, वो दिखाएंगे। फिलहाल अपन रहे हैं ब्रेकिंग भी अक्सर।